पहले मंथ उस दुकान वाले ने उस बंदे को 2,000 रुपये सैलरी दी। 30-40 हज़ार रुपये महीना आपका कहीं नहीं जाता, 9-10 हज़ार रुपये सैलरी दे रहा है। आई वुड रिकमेंड कि दोनों ही फील्ड में आपकी अपॉर्चुनिटीज है। सर, माय नेम इज लक्ष्मण एंड आई हैव डन BCA और MCA भी किया है मैंने 2018 में, और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ राजस्थान में। बहुत बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। आफ्टर 5 आई एम फ्री, मतलब 5 बजे के बाद यू आर फ्री एंड यू वांट टू डू समथिंग न्यू। IT ऑल्सो यू कैन डू, बट आई कैन सजेस्ट फ्यू अदर थिंग्स एज वेल। मैं आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे मोहल्ले में एक लड़का है जो मतलब शाम को 5:30-6 बजे के बाद में फ्री हो जाता है, ऑफिस से घर आ जाता है। एवरी डे जब मैं शाम को पार्क में घूमने जाता हूँ तो मुझे मिलता है और मेरे वीडियोस भी देखता है। तो उसने मुझसे पूछा कि अंकित यार, मैं 5-5:30 बजे के बाद फ्री हूँ, व्हाट डू यू सजेस्ट, व्हाट शुड आई डू। मैंने उसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बारे में यूँ ही बताया कि ये एक चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। उसे बहुत पसंद आई। नेक्स्ट डे ही वो पास ही की एक स्टेशनरी शॉप पे गया। उसने उससे पूछा कि भैया आपकी दुकान गूगल पे है क्या। स्टेशनरी शॉप वाले ने बोला कि नहीं है। उसने बोला चलो इसको गूगल पे बनाते हैं, प्लस इसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। पर वीक 3 रील्स, 7 स्टोरी और 7 इमेज पोस्ट के साथ शुरुआत करी। पहले ही मंथ उनको 9 न्यू कस्टमर मिले। अमूमन मोहल्ले की जो शॉप होती है उसमें जो रेगुलर ग्राहक है, 100-125 उसके ग्राहक बने हुए वही आते हैं। बट वो रील्स को देखकर, उन पोस्ट को देखकर जब 1 महीने में रीच मिलना शुरू हुई, उसको 9-10 नए कस्टमर आए जो उसके पहले उसकी दुकान पर कभी नहीं आए थे, और वो रेगुलर कस्टमर बन गए। पहले मंथ उस दुकान वाले ने उस बंदे को 2,000 रुपये सैलरी दी। आज 7वां महीना है, 9-10 हज़ार रुपये सैलरी दे रहा है। प्लस उस दुकान वाले के 20,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं। प्लस उस दुकान पे हर महीने 30-35 न्यू कस्टमर जुड़ रहे हैं, और न सिर्फ न्यू कस्टमर जुड़ रहे हैं, जो रेगुलर कस्टमर है उन्होंने भी ज़्यादा सामान लेना शुरू कर दिया है। अब उस दुकान वाले ने और ज़्यादा वेराइटीज़ दुकान में रखना शुरू कर दी क्योंकि कस्टमर बेस बढ़ रहा है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट से फ़ायदा उस दुकान वाले को ये हुआ कि उसकी रीच बढ़ गई, प्लस उसने जो प्रमोशंस या फिर उसको जो भी डेड स्टॉक निकालना हो उसके लिए पोस्ट डालना शुरू किए। उसको उस डेड स्टॉक की ऐसा कोई आइटम उसमें हो जो किसी और को लग रहा हो, उसने खरीदना शुरू किया। इन शॉर्ट कहना मैं ये चाहता हूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जो अंडररेटेड है, और आप जैसे लोग जिनके पास 5-6 बजे के बाद बहुत समय है, वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट को बहुत ही आसानी से, एंड यू आर एन इंजीनियर राइट, बड़ी ही आसानी से आप उसे समझ सकते हो उसमें करना क्या होता है, किस तरह से करना होता है। इस तरह के दुकान वाले, रेस्टोरेंट वाले, डॉक्टर्स, लॉयर्स, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, मुझ जैसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, ये सब ऐसे लोग हैं जिनको पर्सनल ब्रांडिंग की, जो यंग पॉलिटिशियंस हैं जो चाहते हैं कि हम पॉलिटिक्स में उभर के आए, इन तरह के लोगों को सोशल मीडिया ब्रांडिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट को प्रॉपरली समझते हो कि वो क्या है, कैसे किया जाता है और कैसे उसमें एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया जाता है, ये समझने के बाद में, इसको प्रॉपरली सीख लेने के बाद में, अगर आप इस तरह के बंदे के पास, दुकान के पास, फर्म के पास, रेस्टोरेंट के पास जाते हो और बोलते हो कि आई कैन डू दिस फॉर यू, और उन्हें प्रूव करते हो कि उससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ समय उन्हें फ्री में भी सर्विस देनी पड़ सकती है। बड़ी ही आसानी से आप 20-25 हज़ार रुपये पर महीना कमा सकते हो। 15,000 रुपये पर महीना तो आप एक ही क्लाइंट से कमाते हो। अगर आप अच्छा समय दे सकते हो, 3-4 घंटे दे सकते हो, मंथ में आप 30-40 घंटे का समय दे सकते हो, बड़ी आसानी से आप 2 से 3 क्लाइंट हैंडल कर सकते हो। 30-40 हज़ार रुपये महीना आपका कहीं नहीं जाता साइड इनकम, और इसको एक्सपोनेंशियली ग्रो किया जा सकता है। अगर आप सचमुच भी बिजनेस माइंडेड हो तो आप टीम को रख के काम कर सकते हो। एंडलेस स्ट्रीम है, ये एक एंडलेस फील्ड है, इसमें बहुत सारी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। सो आई वुड रिकमेंड कि ये आपके लिए ऐसा कुछ हो सकता है जिसको आप सोच सकते हो। बट अगर आपको IT में भी आना है तो IT में आने के लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आई वुड रिकमेंड कि आप 5 बजे के बाद अगर आते हो तो आप कोर जावा सीखना शुरू करो, आपको ऑफकोर्स आती ही होगी, प्लस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखना शुरू करो। कोर जावा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का दोनों का मिक्सचर जब आप करते हो तो आप एक बढ़िया डेवलपर और बढ़िया टेस्टर होकर के निकलते हो। दोनों का ब्लेंड जब होता है तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर, एंड टू एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, क्योंकि आपको एक एंड टू एंड नॉलेज हो जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 1-1.5 साल का समय दो, एवरी सिंगल डे 3-4 घंटे के लिए बैठो। उसके बाद आप इंटरव्यू देना शुरू करो। ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं, बड़ी आसानी से आपको, अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो बड़ी आसानी से आपकी जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप टैलेंटेड हो, आपकी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है तो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लॉजिक्स बनाना आता है तो अगर आप 1 साल की प्रैक्टिस करते हो तो बड़ी आसानी से सीख जाओगे। आई वुड रिकमेंड कि दोनों ही फील्ड में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट को भी आप सीरियसली ले सकते हो, बहुत अच्छी फील्ड है। थोड़ा
5-6 महीने इसमें भी आपको पहले स्पेंड करने पड़ेंगे सीखने के लिए, समझने के लिए कि कैसे होती है। गूगल कीजिए, समझिए कि कैसे कर सकते हो, और कोशिश करके देखिए क्या दिक्कत है। नहीं कुछ भी हुआ तो एक्सपीरियंस होगा, क्या प्रॉब्लम है। आई होप आई आंसर्ड। जय श्री महाकाल।